राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, क्या आप जानते हैं प्रेमानंद जी महाराज जी के जो दर्शन होते हैं आधी रात को, उसके ऊपर कुछ लोग बहुत ज्यादा विवाद कर रहे हैं कि इसको बंद करिए। आखिर क्यों ये लोग श्रीहित प्रेमानंद जी महाराज जी की रात्रि परिक्रमा बंद करवाना चाहते हैं। दोस्तों, बंद करो रात्रि परिक्रमा बंद करो, यह नारे वृंदावन में क्यों लोग लगा रहे हैं, आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। श्रीहित प्रेमानंद जी महाराज जी रात को बजे जो परिक्रमा मार्ग में आते हैं और 3:30 बजे राधा केली कुंज पहुंचते हैं। जब वे रात में पदयात्रा करते हैं तो हजारों श्रद्धालु उनका इंतजार करते हैं। उनके दर्शन करने के लिए दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं उनके दर्शन करने के लिए, और वे रात भर जागकर उनका इंतजार करते हैं दोस्तों कि कब श्री प्रेमानंद जी महाराज जी के सिर्फ 5 सेकंड के दर्शन हो जाए, क्योंकि परिक्रमा मार्ग एक ऐसी जगह जहां पर हजारों श्रद्धालु श्री प्रेमानंद जी महाराज जी के दर्शन कर सकते हैं, क्योंकि एकांत और सत्संग में ज्यादा श्रद्धालु के बैठने की जगह नहीं होती है। जैसे कि उनका एकांतिक वार्तालाप सत्संग होता है, वहां पर ज्यादा लोग नहीं बैठ सकते, इतनी जगह नहीं होती है। इसीलिए हजारों जो श्रद्धालु है सिर्फ परिक्रमा मार्ग में उनके दर्शन करते हैं। श्रीहित प्रेमानंद जी की पदयात्रा की वजह से वृंदावन में स्थित कॉलोनी के लोगों की नींद उड़ गई है। कॉलोनी के लोगों का कहना है कि जब श्रीहित प्रेमानंद जी महाराज की पदयात्रा रात में निकलती है तो बहुत ज्यादा शोर होता है, ध्वनि प्रदूषण होता है, पटाखे फूटते हैं, कई सारे लोग बैंड बाजा बजाते हैं, जिसकी वजह से ध्वनि प्रदूषण होता है। और हमारी कॉलोनी की महिलाएं हाथ में तख्तियां लेकर उनका विरोध कर रही हैं। तख्तिया पर लिखा है, रात में फूटते हैं बम, हम बंद कराकर ही मांगेंगे, दम लगाएंगे कि पूरा ये बंद हो जाए। कई सारे लोगों ने तख्तियां पर लिखा है, ये कौन सी भक्ति और दर्शन है, ये तो सिर्फ शक्ति का प्रदर्शन है। दोस्तों, एनआरआई ग्रीन कॉलोनी की महिलाओं का कहना है कि जब तक श्री प्रेमानंद जी महाराज की पदयात्रा बंद नहीं हो जाएगी हम दम नहीं लेने वाले। आप सबको पता है श्रीहित प्रेमानंद जी महाराज जी की दोनों किडनी खराब है और उनका स्वास्थ्य ज्यादातर समय ठीक नहीं रहता है। अभी अक्टूबर में जब उनका स्वास्थ्य बिगड़ा था तो उनके शिष्यों ने बहुत सारे पोस्ट किया था कि श्री प्रेमानंद जी महाराज जी पदयात्रा के लिए नहीं आएंगे, लेकिन श्रीहित प्रेमानंद जी महाराज जी ने जद की, क्योंकि हजारों श्रद्धालु सिर्फ और सिर्फ उनके दर्शन करने के लिए रात भर जगते हैं। उनका स्वास्थ्य कितना ही खराब क्यों ना हो, लेकिन फिर भी वे अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए पदयात्रा में जरूर आते हैं दोस्तों। और उस दिन भी मना करने के बाद भी श्री प्रेमानंद जी महाराज जी पदयात्रा में आए और उन्होंने दर्शन दिए, क्योंकि श्रीहित प्रेमानंद जी महाराज कभी भी खुद की फिक्र नहीं करते, वे हम सब लोगों की फिक्र करते हैं। वे इसीलिए पदयात्रा में आए थे, क्योंकि हजारों श्रद्धालु दूर दूर से सिर्फ और सिर्फ उनके दर्शन करने के लिए रात भर जागते हैं। वे सब निराश होकर चले जाते, इसीलिए श्रीहित प्रेमानंद जी दर्शन देने के लिए पदयात्रा में आए थे। अब आप सोचिए, कुछ लोग सिर्फ नींद खराब होने की वजह से इनका विरोध कर रहे हैं। लोग तरसते हैं श्री प्रेमानंद जी महाराज जी के दर्शन करने के लिए, और जब उन लोगों को परिक्रमा मार्ग में बैठने के लिए भी जगह नहीं मिलती तो वे यही सोचते हैं कि काश परिक्रमा मार्ग में हमारा घर होता, हम वहां रहते। लेकिन दोस्तों, डेली हम श्री प्रेमानंद जी महाराज जी के यहीं से दर्शन करते और हमें कभी भी परिक्रमा मार्ग में नहीं बैठना पड़ता। इन सब लोगों को सोचना चाहिए कि ये भाग्यशाली हैं कि जिन्हें श्री प्रेमानंद जी महाराज जी की यात्रा इनके फ्लैट के, इनकी कॉलोनी के सामने से होकर जा रही है दोस्तों, और ये लोग उनके दर्शन कर पा रहे हैं। कितने लकी लोग हैं ये। लेकिन इन मूर्खों को जाकर कोई समझाए कि ये गलत विरोध कर रहे हैं। ये भूल गए कि वृंदावन में रहते हैं ये, लेकिन ये ब्रजवासी नहीं है, ये ब्रजवासी है। इनको भक्ति से, साधना से, भावना से किसी से कुछ लेना देना ही नहीं है। अगर श्रीहित प्रेमानंद जी महाराज जी को पता चला कि ये सब हो रहा है, उनका विरोध हो रहा है, उनकी पदयात्रा का विरोध किया जा रहा है दोस्तों, यकीन मानिए श्री प्रेमानंद जी महाराज कभी भी पदयात्रा में नहीं आएंगे। वे पदयात्रा को बंद कर देंगे। हमें चाहिए कि यह बात श्रीहित प्रेमानंद जी महाराज जी तक ना पहुंचे और यह बात यहीं पर दब जाए, ताकि उनकी पदयात्रा सुचारू रूप से चलती रहे दोस्तों, और हजारों श्रद्धालु उनके दर्शन का लाभ ले सके। जैसे कि आप सब जानते हैं, हजारों श्रद्धालु रात को 9-10 बजे से परिक्रमा मार्ग में आके बैठ जाते हैं। मैं उस समय परिक्रमा मार्ग में ही थी और मैं 11 बजे परिक्रमा मार्ग में आ गई थी, लेकिन 10 बजे से काफी सारे लोग दोस्तों, जब मैं वहां थी तो परिक्रमा मार्ग में आकर बैठ गए थे, भजन कर रहे थे। आज श्रीहित प्रेमानंद जी महाराज जी ने लाखों लोगों के जीवन को परिवर्तित कर दिया है। आज लाखों लोग गंदे विचारों को त्याग कर राधा नाम का जप कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों को यह बात हजम नहीं आ पा रही है। श्रीहित प्रेमानंद जी महाराज जी ने हमें बताया कि भगवान लालची नहीं होते, वे
आपसे कभी नहीं कहते कि आप फूल प्रसाद या पैसे चढ़ाएं। आज श्री हित प्रेमानंद जी महाराज जी ने हमें अध्यात्म का सही ज्ञान दिया है दोस्तों, जिसकी वजह से हजारों पंडितों की कथावाचक की दुकान बंद हो गई है। वे यही लोग हैं जो ये विरोध करवा रहे हैं। अगर आप वृंदावन में रहते हैं या फिर वृंदावन के आसपास रहते हैं और आप श्री हित प्रेमानंद जी महाराज जी को सुनते हैं, तो आपको चाहिए कि आप जाएं और इनको जाकर समझाएं कि विरोध करना बंद कर दे, क्योंकि अगर इन्होंने विरोध करना बंद नहीं किया तो यकीन मानिए श्री प्रेमानंद जी महाराज जी परिक्रमा मार्ग में कभी भी नहीं आएंगे, सच में दोस्तों। और आज जो हजारों श्रद्धालु परिक्रमा मार्ग में उनके दर्शन कर सकते हैं, वे दर्शन नहीं कर पाएंगे। तो मेरा आप सबसे यही आग्रह है कि आप इनका आंदोलन बंद करवाइए और श्री प्रेमानंद जी महाराज जी की पद यात्रा सुचारू रूप से चलती रहिए और हजारों लोग उनके दर्शन कर सके। दोस्तों, आपका क्या विचार है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा इसके ऊपर। और अगर वीडियो कुछ भी हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करिए जितना आप शेयर कर सकते हैं। और इस चैनल पर अगर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसी तरीके से मिलती रहूंगी अब मैं अगली वीडियो में। प्लीज इस चीज के ऊपर ध्यान दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में बताइए, लोगों को जागरूक करिए। राधे राधे, जय श्री कृष्णा दोस्तों।